हाले हाले हाले। आइए हम लोग आज के इस विशेष आत्मिक सभा का इस मुख्य बाइबल अध्ययन की सेवा हम लोग शुरू करेंगे। प्रभु से सहायता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हैं, इधर उधर घूम रहे हैं या एक दूसरे से आप बातें कर रहे हैं, कृपया करके आप प्रभु के घर के भीतर आइए। इस सेवा को हम लोग शुरू कर रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारा जीवित परमेश्वर, आपके चरणों में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आते हैं। आपके सारे भलाई के लिए, जो हम पापियों के लिए आपने प्रभु जी अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा जो भलाई आपने प्रकट किए हैं, स्मरण करके यीशु मसीह के नाम में झुककर आप जीवित परमेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि प्रभु आप स्तुति, महिमा, आदर, प्रशंसा पाने के योग एकमात्र ईश्वर हैं। आपके जैसा कोई भी ईश्वर नहीं जिसके सामने हम झुककर दंडवत करें या बड़ाई प्रशंसा करें। संसार में करोड़ों करोड़ों ईश्वर है, जो लोग आज प्रभु जी हे परमेश्वर आपको नहीं जानने के कारण अपने तरीक़ा से यही ईश्वर है बोल के उसके सामने में उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु हे परमेश्वर आप जीवित परमेश्वर है, इस बात को जानने के लिए हमारे आँख को जो इस संसार का ईश्वर शैतान ने बंद करके रखा था, खोला और अपने आप को प्रकट किया कि मैं ही तुम्हारा उद्धार करता प्रभु और ईश्वर हूँ। जिस दिन प्रभु आपके वचन के द्वारा इस बात को हमने सुने कि यीशु मसीह प्रभु है, उद्धार करता है, जो हम पापियों के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, इस बात पर विश्वास करके मुँह से अंगीकार करने के द्वारा आपने हमारा उद्धार किया और है प्रभु अपना जीवन दिया। हम धन्यवाद देते हैं उस जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पापों की क्षमा देकर यहाँ तक चलाया, हमारे शरीर पर आत्मा की रक्षा किया, इस रात्रि सुरक्षा विश्राम दिया। सुबह प्रभु जी कुटुंब प्रार्थना होने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु जी हमारे शरीर को बल देने के लिए आपने खाना दिया। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके लोगों के लिए जिनको आपने यहाँ तक आने के लिए सहायता किया। आपके दासों के लिए धन्यवाद देते हैं जिनको प्रभु आपने हे परमेश्वर प्रभु जी हे परमेश्वर आपका वचन सुनाने के लिए आपने लेके आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हे परमेश्वर इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम आपके चरणों में बैठकर प्रभु उस मरियम के समान उस उत्तम भाग को पाएं जो हमसे छीना नहीं जाएगा। प्रभु जी इस समय के लिए अपने दास को विशेष रीति से एक मुख्य पात्र बनाकर प्रभु जी एक उपयोगी पात्र बनाकर प्रभु आपके लोगों की ज़रूरत जो है प्रभु जी, जो उद्धार नहीं पाए हैं प्रभु जी उनके लिए प्रभु जी उस उद्धार की सुसमाचार और है प्रभु जी जो उद्धार पाए हैं उसके लिए आत्मिक उन्नति का कारण, और जहाँ के हमारे जीवन में समस्याएं हैं उसका समाधान होने के लिए प्रभु आप अपने दास को आप वचन दीजिए, ताकि प्रभु जी आपके लोगों के मध्य में प्रभु आपके दास आपका जीवित वचन को प्रभु जी प्रचार कर सके। प्रभु अपने दास को आप अपने हाथ में लेकर अपने पवित्र आत्मा का यहाँ अभिषेक देकर हे प्रभु अपने दास को इस समय उपयोग कर लीजिए। इससे पहले कि हम गीत गाते हैं, गीत गाते हुए प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए सहायता कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। जो बजाते हैं उन्हें भी अच्छा बजाने के लिए सहायता कीजिए, जो भी इलेक्ट्रिक सिस्टम माइक सिस्टम सब ठीक ठाक रहे, किसी के द्वारा हम बाधित ना हो, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो शरीर में बीमार हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। हे दयालु प्रभु आप दया करें। प्रभु हमारे मरियम बहन के लिए घुटना में बहुत दर्द है प्रभु जी, उधर हमारे ग्रेस बहन पिछले दिन घर में गिर जाने के कारण और हड्डी टूट जाने के कारण बहुत तकलीफ में है, प्रभु अस्पताल में एडमिट है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे ग्रेस बहन पर आप दया कीजिए और अपने नाम की महिमा के लिए चंगा कीजिए। इस तरह से कितने हमारे भाई बहन ऐसा बीमार हैं, चाहे इस प्रभु आपके घर में है प्रभु जी हे परमेश्वर। उस गीता बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, गैस्ट्रिक होने के कारण
उन्हें बहुत तकलीफ हो रहा है, आप उन्हें चंगा कीजिए। इस तरह से और भी जो भाई बहन शारीरिक अस्वस्थता में है उन पर दया कीजिए, और प्रभु आप उन्हें अपना वचन भेजकर चंगा कीजिए, ताकि तन मन से आपके चरणों में बैठकर आपका वचन सुन सके, आपकी महिमा कर सके। इसलिए प्रभु हर एक पर दया करे। प्रभु जी जो आ रहे हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु समय में सुरक्षित आने के लिए सहायता कीजिए। कितने हमारे भाई बहन ट्रेन में है, उन सबको समय में आने के लिए आप सहायता कीजिए, प्रार्थना करते इस तरह से सेवा को शुरू कर रहे हैं। प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, और प्रभु जी दुष्ट अंधकार की देखी अनदेखी शक्ति को प्रभु यीशु के नाम से बांधते हैं। प्रभु जी हमारे का शरीर प्रात्मा में इस मसीह का लहू का छिड़काव लगाते हैं। प्रभु इस मसीह के लहू से हमें शुद्ध कीजिए, ताकि पवित्रता से शोभायमान होकर आपके चरणों में बैठ सके, और हे प्रभु आपका स्वर्गीय वाणी को सुन सके, आपके स्वर्गीय विचार को जो हमारे लिए है और इस विशेष आत्मिक सभा में आप हमसे कहना चाहते हैं। प्रभु हम सुन सके, समझ सके और आपका वचन को ग्रहण कर सके प्रभु जी, और प्रतिदिन के जीवन में ऐसा व्यवहारिक जीवन में प्रभु आपका वचन के अनुसार हम चल सके। आप हमारी सहायता कीजिए। तो सारा वो चिंता आपको ऊपर डाल देते हुए किचन में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छा बुद्धि ज्ञान दीजिए, अच्छा से साफ़ सुथरा प्रभु खाना बनाए, प्रभु जी मन लगा के काम करे। प्रार्थना करते हैं हमारे भाई बहन अलग अलग जगह में, चाहे रजिस्ट्रेशन में हो या प्रभु जी बाजार वगैरह कर रहे हैं, इधर उधर जो भी आवश्यकता है उसके लिए जुगाड़ कर रहे, सामान जुटा रहे हैं। प्रभु जी सब के लिए प्रार्थना करते, सबको सुरक्षा दीजिए, हर प्रकार के हानि दुर्घटना से बचा लीजिए। हे प्रभु प्रार्थना करते इस प्रकार शुरू से आखिरी तक प्रभु आपकी सेवा, आपकी इस प्रभु सेवा अच्छा होने के लिए आपकी सहायता अनुग्रह को हम चाहते हुए इस समय का मुख्य बाइबल अध्ययन का सेवा के लिए विशेष सहायता चाहते हुए प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना धन्यवाद को यीशु मसीह के नाम में रखते हैं। सुने दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। इस विशेष आत्मिक सभा में जो आज आए हैं उनको भी यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु के संगति में आए हैं, ताकि हम मिलकर उस प्रभु की जो स्वर्गीय विचार को हम समझ सके, गीत गाते हुए प्रभु की महिमा कर सके। इसलिए इस समय हम इस सेवा को गीत गाते हुए आरंभ करेंगे। आपसे अनुरोध है, थोड़ा और भी भाई बहन आ रहे हैं, उनको भी जगह मिले, इसलिए आप दया करके पहले से ही थोड़ा आप आगे बैठिए, ताकि बाद में आते हैं उनको समय मिले। तो आइए हम लोग इस समय खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के हम गीत गाएंगे। और भाई लोग आगे आइए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर के हम गीत गाएंगे। बाकी समय तो बैठना ही है, इसलिए हम लोग खड़े होकर के गीत गाएंगे। गीत संख्या 13, सॉन्ग नंबर 13। जिस किसी के पास गीत पुस्तिका नहीं है, भाई लोग पहुंचाएंगे, 10 रुपया दे करके आप प्राप्त कर सकते हैं। गीत संख्या 13, सॉन्ग नंबर 13। और जब आप बैठते हैं तो लाइन से बैठिएगा, आगे आकर सामने होकर लाइन से बैठिएगा।
ताकि बाद में आएंगे उनको भी जगह मिले। गीत संख्या 13, सॉन्ग नंबर 13। यीशु नाम मिला, उसका नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, उसका नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लोग के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लोग के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। जान बदन देकर यीशु मुझे छुड़ा लिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझे छुड़ा लिया। तेरे खून से, मसीह के खून से, तेरे खून से, मसीह के खून से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, उसका नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु का नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जीवन पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जीवन पाता है। तेरे राहों में चल के वो रूहे नाम पाता है, तेरे राह में चल के वो रूहे नाम में पाता है। तेरे रूह से, मसीह के रूह से, तेरे रूह से, मसीह के रूह से मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु का नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु का नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु तेरे हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे हुजूरी में
कुदरत और जलाल है। तेरे हाथों में मुझे नजात है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझे नजात है। तेरे छूने से, मुझे छूने से, तेरे छूने से, मसीह के छूने से मेरा जीवन बदल गया। मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु का नाम मिला, मेरा जीवन मर गया। मेरा जीवन मर गया। यीशु नाम मिला, यीशु का नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु अब मेरे जीवन का एक तो ही सहारा है। यीशु अब मेरे जीवन का इसके तो ही सहारा है। मेरे जीवन के कश्ती का एक तो ही किनारा है। मेरे जीवन के कश्ती का एक तो ही किनारा है। यीशु तू मिला, मुझे तू मिला। यीशु तू मिला, मुझे तू मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु का नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु का नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। मेरा जीवन संवर गया। बैठ जाइए। प्रभु के दास हमें नया गीत सिखाएंगे। कौन सा नंबर? एक गीत संख्या 2 गाएंगे। हम गीत संख्या 2 गाएंगे। ये पुराना गीत है, जिनको आता है गा सकते हैं मिलके, जिनको नहीं आता है एक बार सुन के साथ में गाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में हम इन सभाओं के लिए जो मुख्य विषय पर आधारित गीत है उसको हम 14 नंबर का गीत भी हम सीखेंगे। गीत संख्या 2। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाइए। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाइए सब लोग। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा खुदा यीशु मसीहा। गाइए जोर से। चलने लगा मेरा खुदा यीशु मसीहा। फिर से। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा खुदा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। गाइए। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाइए सब लोग जोर से। मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आप लोग सीखे हैं, सुने हैं, तो साथ में फिर एक बार दोबारा गाएंगे। थोड़ा ताकत से गाना है ये गीत। आप लोग उतना ताकत से नहीं गा रहे हैं, है ना। ये माइक और बाजा सबसे ज़्यादा हमारा आवाज़ होना चाहिए। हाँ? तो गाएंगे ताकत से।
हमारा प्रभु हम कैसे प्रेम करना है लिखा हुआ है, पूर्ण मन से, पूर्ण प्राण से और पूर्ण शक्ति से। गीतों के द्वारा हम पूरा ताकत लगा के हम गाएंगे। थोड़ा फास्ट है थोड़ा, हाँ? ये कीबोर्ड आवाज़ नहीं आ रहा है, थोड़ा हाँ। थोड़ा फास्ट गाना चाहिए गीत। कोई चुप मत बैठिए, कृपया अपने हाथ में गीत किताब लीजिए और जोर से गाएंगे। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा खुदा यीशु मसीहा, जोर से। क्रूस उठा के मैं चलने लगा, मेरा खुदा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ चलने लगा, मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। गाइए जोर से और जोर से। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, जीवन का आधार है। अच्छे से आप सीखे हैं, लेकिन और थोड़ा जोर से गाना चाहिए।
फिर आप दोबारा हम जब इसको गाएंगे आप गा सकते हैं। अभी हम एक और गीत जो इन सभाओं के लिए बनाया गया है, गीत संख्या 14 मुख्य विषय पर बनाया गया, तो हम इसको सीखेंगे। इसको आप लोग पहले नहीं सुनेंगे तो पहले सुनिएगा, और जो अच्छे सुनेंगे वो अच्छे से सीख पाएंगे। जब आप अच्छे से सीखेंगे अच्छे से गा पाएंगे। तो ये है, तो आप लोग इसको सुनिए, बाद में हम लोग मिलकर गा सकते हैं। यीशु हमारा जीवन, वही हमारा सहारा है। यीशु हमारा जीवन, वही हमारा सहारा है। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। पाप में हम मरे थे, मसीह में हम जी लाए गए। पाप में हम मरे थे, मसीह में हम जी लाए गए। क्रूस के लहू के धारा में पाप हमारे धुल गए। क्रूस के लहू के धारा में पाप हमारे धुल गए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। मसीह यीशु हमारा जीवन, वही हमारा सहारा है। मसीह यीशु हमारा जीवन, वही हमारा सहारा है। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। मसीह यीशु आया जगत में, ताकि हम जीवन पाए। मसीह यीशु आया जगत में, ताकि हम जीवन पाए। बहुतायत का जीवन वो हमें देना चाहता है। बहुतायत का जीवन वो हमें देना चाहता है। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। मसीह यीशु हमारा जीवन, वही हमारा सहारा है। मसीह यीशु हमारा जीवन, वही हमारा सहारा है। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। प्रभु के वचन में है वो जीवन, जो दोधारी तलवार है। गाइए। प्रभु के वचन में है वो जीवन, जो दोधारी तलवार है। काटा और चाटा हमें, ताकि हम बदल जाएं। काटा और चाटा हमें, ताकि हम बदल जाएं। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम
उसके लिए, उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। सब लोग मिलकर, मसीह यीशु हमारा जीवन, वही हमारा सहारा है। मसीह यीशु हमारा जीवन, वही हमारा सहारा है। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसके मंडली में है वो जीवन, जिसे वो खरीदा खून से। गाइए, जिसके मंडली में है वो जीवन, जिसे वो खरीदा खून से। बने रहे सब उसमें हम, ताकि उसका जीवन बहे। बने रहे सब उसमें हम, ताकि उसका जीवन बहे। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। सब लोग मिलकर, मसीह यीशु हम। गाइए और जोर से, उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। पुनरुत्थान शक्ति है वो जीवन, हर रोज। एक लाइन, माफ कीजिए, एक लाइन इसमें मिसिंग है। वैसे इसमें बहुत सारे करेक्शंस तो है, उसको हम फिर से बाद में बताएंगे। इसको एक बार देख लेते हैं। तैयार करती है हमें, पुनरुत्थान शक्ति है वो जीवन। उसके बगल में आप लिख लीजिए, तैयार करती है हमें। एक बार पूरा गीत भी करेक्शन कर लेंगे, क्यों, ताकि आप लोग अच्छे से गा सके हमारे साथ। मसीह यीशु हमारा जीवन, वही हमारा सहारा है। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे। और हमको अलग कर लीजिए, जिएंगे बाद में हम, जिएंगे हम उसके लिए। ठीक है, ये पल्लवी। पाप अधर्म में हम मरे थे, मसीह में हम जिलाए गए। क्रूस के बाहु करके लिखा हुआ है, लहू कर लीजिए। क्रूस के लहू की धारा में पाप हमारे खुल नहीं, धुल गए। खुल हुआ है, उसको धुल गए बना लीजिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। दूसरा पद में, मसीह यीशु आया जगत में। ठीक है, प्राया लिखा हुआ है। मसीह यीशु आया जगत में, ताकि हम जीवन पाएं। बहुतायत का जीवन वो हमें देना चाहता है। बाकी ये सब करेक्ट है। तीसरा पद में, प्रभु के वचन में है वो जीवन, जो दोधारी तलवार है। काटना लिखा हुआ है, काटता और चाटता हमें, ताकि हम बदल जाएं। उसी में हमें जीवन मिले, जिएंगे। ये जिएंगे हर लाइन में थोड़ा देख लीजिए, हर एक लाइन में थोड़ा गड़बड़ है, हा? जियो करके कुछ लिखा हुआ है, जिएंगे हम उसके लिए। चौथा पद, उसके मंडली में है वो जीवन, जिसे वो खरीदा खून से। बने रहे, चौथा, बने रहे सदा उसमें हम। ठीक है, सब लिखा है, बने रहे सदा
उसमें हम सब रहे सदा, बने रहे सदा उसमें हम, ताकि उसका जीवन बहे। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे, जिएंगे है और जिएंगे कर लीजिए हम उसके लिए। पुनरुत्थान शक्ति है वो जीवन, तैयार करती है हमें, वो पूरा मिसिंग है, तैयार करती है हमें। हर रोज़ हम मरते हुए बाट जो हैं प्रभु के लिए, उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम मिसिंग है यहाँ पर। हर लाइन में थोड़ा देख लीजिए, जिएंगे हम उसके लिए। और हर कड़ी में जब लास्ट लाइन गाएंगे उसका राग अलग रहेगा, पल्लवी में जब गाएंगे उसका राग अलग रहेगा, थोड़ा इसका ध्यान दें। ठीक है, अब लोग मिल के गाएंगे, समय नहीं है तो फिर दोबारा हम सीख सकते हैं, करेक्शंस के साथ गाएंगे। अच्छा गा रहे हैं आप लोग, और थोड़ा जोर से गाइए। यीशु हमारा जीवन, वही हमारा सहारा है। और जोर से, सब लोग नहीं गा रहे हैं। वही हमारा सहारा है, उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। पाप धर्म में हम मरे थे, मसीह में हम जी लाए गए। जोर से, क्रूस के लहू के धारा में पाप हमारे धुल गए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। मसीह यीशु हमारा जीवन, वही हमारा सहारा है। गाइए, जोर से, मसीह यीशु आया जगत में, ताकि हम जीवन पाए। बहुतायत का जीवन वो हमें देना चाहता है। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। मसीह यीशु, गाइए सब लोग जोर से। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। प्रभु के वचन में है वो जीवन, जो दोधारी तलवार है। गाइए, दोबारा फिर से गाएं।
प्रभु के वचन में है वो जीवन जो दो धारी तलवार है। गाइए। काटता और चाटा हमें ताकि हम बदल जाएं। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। मसीह यीशु। जोर से और जोर से गा सकते हैं। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसके मंडली में है वो जीवन जिसे वो खरीदा खून से। बने रहे सदा उसमें हम, ताकि उसका जीवन बहे। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। मसीह यीशु हमारा जीवन। पुनरुत्थान शक्ति है वो जीवन, तैयार करती है हमें। पुनरुत्थान शक्ति है वो जीवन, तैयार करती है हमें। हर रोज हम मरते हुए बाट जो है प्रभु के लिए। हर रोज हम मरते हुए बाट जो है प्रभु के लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। मसीह यीशु हमारा जीवन, वही हमारा सहारा है। यीशु हमारा जीवन, वही हमारा सहारा है। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। उसी में हमें जीवन मिली है, जिएंगे हम उसके लिए। ठीक है ना? एक गीत गाते। हाँ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। और एक गीत गाएंगे, उसके पश्चात हम प्रभु के दास के द्वारा
परमेश्वर का वचन सुनेंगे। गीत संख्या 8, सॉन्ग नंबर 8। इस गीत को हम जानते हैं, जोर से गाए। कभी कभी मैं ही नहीं गा पाता हूँ, गला रुंध जाता है, इसलिए पुराना गाना है, आप लोग जोर से गाइए। उधर आमी भाई भी माइक में गाइए। गीत संख्या 8। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। मुक्ति दिया प्रभु ने अद्भुत है, पवित्र जीवन के लिए। मुक्ति दिया प्रभु ने अद्भुत है, पवित्र जीवन के लिए। तेरा शरीर परमेश्वर का अब मंदिर बना है। तेरा शरीर परमेश्वर का अब मंदिर बना है। पवित्र उसे रखना है, पवित्र उसे रखना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। शरीर की ज्योति तेरी आंखें हैं, मलिन चीजें ना देखे। शरीर की ज्योति तेरी आंखें हैं, मलिन चीजें ना देखे। बुरी बातें देखने से मलिन विचार आते हैं। बुरी बातें देखने से
मलिन विचार आते हैं, सारा दिन अंधेरा होता है, सारा दिन अंधेरा होता है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान मुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान मुझे करना है। होठों से तो कैसी बातें करता है, क्या सो तो नहीं है। होठों से तो कैसी बातें करता है, क्या सो तो नहीं है। छोटी जीभ बड़ी आग को लगा सकती है, छोटी जीभ बड़ी आग को लगा सकती है। वश में उसे रखना है, वश में उसे रखना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। हाथों से तो कैसा काम करता है, प्रभु क्या तुझसे खुश है। हाथों से तो कैसे काम करता है, क्या तुझसे खुश है। तेरे जीवन के हर काम प्रभु की गवाही है, तेरे जीवन के हर काम प्रभु की गवाही है। नमूना का पात्र क्या तू है, नमूना का पात्र क्या तू है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। संगति तो कैसी जग में रखता है, पाँव तेरे कहाँ जाते हैं। संगति तो कैसे जग में रखता है, पाँव तेरे कहाँ जाते हैं। जो दुष्टों की युक्ति पर कभी चलता नहीं है, जो दुष्टों की युक्ति पर कभी चलता नहीं है, वही मनुष्य होता है, वही मनुष्य होता है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। पापों में तो क्यों जीता रहे, नाश में अंधेरा क्यों हो। पापों में तो क्यों जीता रहे, नाश में अंधेरा क्यों। यीशु हाथ पसारे तुझसे कहता है प्यारे, यीशु हाथ पसारे तुझसे कहता है प्यारे। आजा शरण उसकी ले,
बलिदान तुझे करना है। तेरे शरीर का जीवित बलिदान करके प्रभु यीशु को सौंपे। तेरे शरीर का जीवित बलिदान करके प्रभु यीशु को सौंपे। जो पवित्र और प्रभु को भाता हुआ है, जो पवित्र और प्रभु को भाता हुआ है, यही तेरी आत्मिक सेवा है। यही तेरी आत्मिक सेवा है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। आत्मा प्राण और पूरे शरीर से प्रभु की सेवा करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। ये जीवन यीशु के लिए बलिदान तुझे करना है। आइए हम लोग इस समय प्रभु के दास के द्वारा आज का मुख्य संदेश सुनेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर एक दिन प्रभु ने हमें दिया है। पवित्र इस सभाओं का दूसरे दिन में हमारा प्रवेश करा है। सबको फिर एक बार जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन में से जो मुख्य विषय का भाग प्रभु ने हमें दिया है उसको एक बार पढ़ लेंगे। क्या है विषय बताएंगे? हाँ, बहन लोग भाई लोग गीत अच्छा गा रहे, बहन लोग नहीं गा रहे। नॉर्मली बहन लोग अच्छा गाते हैं, पता नहीं आज हम नोटिस कर रहे थे भाई लोग का बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा था। ऊपर भी बहन लोग बैठे हैं, आपका आवाज़ ऊपर जा रहा होगा शायद। हाँ, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। जोर से गाना चाहिए। गीत हमें हमारे हृदय को प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार करता है। तो इसलिए आइए हम फिर एक बार सब लोग मिलकर जो आधार वचन को पढ़ लेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 4 पद, सब लोग मिलकर एक साथ में। When Christ, who is our life, shall appear, then shall he also appear with him in glory. सब लोग मिलके पढ़े हैं क्या? आपको क्या लगता है? आपको लग रहा है कि हम सब लोग मिलकर एक साथ में पढ़े हैं? नहीं लग रहा है तो दोबारा पढ़ेंगे। जब तक आप सब लोग मिलकर एक साथ एक ही आवाज़ में नहीं पढ़ेंगे फिर बार बार पढ़ते रहेंगे। तो ऊपर वाले नीचे सब लोग मिलकर एक साथ में हम पढ़ेंगे। When Christ, who is our life, shall appear, then he shall also appear with him in glory. मसीह यीशु जो हमारा जीवन है, क्या हिंदी में? मसीह जो हमारा जीवन है। सब लोग जोर से बोलेंगे, उसको पढ़िएगा। मसीह। हाँ, अभी भी भाई लोगों का आवाज़ बहुत ज़्यादा है।
बहन लोग थोड़ा और जोर से, हाँ फिर से, वेरी, अभी बराबर लग रहा है। ऐसे पूरा ताकत से रहिए प्रभु के चरणों में, हमारा प्रभु इस योग्य है। आइए हम प्रभु के सहायता अनुग्रह के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जो घुटने पे आ सकते हैं आंखें बंद कीजिए और कृपया अपने मोबाइल फ़ोन्स को एक बार देख लीजिए, साइलेंट कीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए। इस समय प्रभु से बढ़कर हमारे लिए कोई ज़रूरी बात नहीं है, तो इसलिए हम प्रभु के चरणों में आए हैं। कृपया अपने फ़ोन से टॉगल करना, देखना, बार बार देखने का आदत है। इन दिनों में कई लोगों को ये सब परेशानी से जा रहे हैं। बिना फ़ोन देखे 10 मिनट भी नहीं रह सकते। यदि बैग है तो बैग के अंदर डाल दीजिए, यदि बैग नहीं है, मान लीजिए ये आपका फ़ोन है, इसका फेस है, इसको ऐसा डब करा है, कवर इट, सो आपको दिखे ना किसी का मैसेज कॉल। कोशिश कीजिए, प्रभु सहायता करेंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विश्वास योग्य स्वर्गीय पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान अद्भुत सच्चे जीवित परमेश्वर, ना बदलने वाले ईश्वर, युगान युग एक साथ रहने वाले प्रभु, आपके प्रिय बेटा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को लेकर आत्मा में झुककर दंडवत करते हैं, आपकी स्तुति, बड़ाई, तारीफ, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं। विश्वास के साथ फिर एक बार हम अपने आत्मा प्राण देह को मसीह यीशु के लहू के तले लाते हैं। हम जैसे हैं वैसे आपके चरणों में आए हैं। अब तक गीतों के द्वारा आपकी नाम महिमा करने के लिए और आपका भजन गाने के लिए और स्तुति गान करने के लिए आपने हमारी सहायता की। हमारे हृदयों को आपने वचन सुनने के लिए तैयार भी किया। हम बहुत आभारी हैं। इन आत्मिक गीतों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, जो पिताजी हमें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए पिताजी बहुत प्रोत्साहन करते हैं। इस समय हम बाइबल अध्ययन के लिए आए हैं पिताजी। जब तक आप हमें कुछ ना दें हम कुछ पा नहीं सकते, तो पिताजी हम सब पर दया कर दीजिए। मुझे अयोग को भी पिताजी आप फिर एक बार क्रूस के हाथ छिपाइए, अपने आत्मा से भरिए, अभिषेक कीजिए। मेरे सारे मूर्खताओं को, असफलताओं को मैं मान लेता हूँ, आपके पवित्र लहू से ढांपे रखिए। मुझ पापी पर दया कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। मेरे गले, मेरे होठों को, मेरे जीभ को पिताजी आप स्वर्गीय वेदी के अंगारे से छुइए, शुद्ध कीजिए। अपने लोगों के लिए जो बातें पहले से आपने ठहराया है, हर एक को उनका भाग मिल सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। पिताजी सुनने वाले कान दीजिए, स्वीकार करने के लिए अच्छा हृदय मन दीजिए। हमारे आंखों को भी खोलिए ताकि आपके वचन के अंदर अद्भुत बातों को देख सकें। बच्चों को आप नियंत्रण में रखिए और बिजली और पीएस सिस्टम सब कुछ अच्छे से चल पाए, कोई भी पिताजी बाधा रुकावट ना हो। सारी देह की अंधे की अंधकार शक्ति के तमाम कामों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बांध देते हुए हम सबों को इस वचन के मनन का समय को आपके अधिकार के नीचे लाते हुए प्रार्थना, स्तुति, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब बताइए, कल रात को आप अपने घर जाकर या यहाँ रहकर पूरा कोलोसियों की पत्र 3 अध्याय कितने लोग पढ़ के आए? मतलब बोलने के बाद भी नहीं पढ़ के आए? ठीक, हम तो पहला वो पूछना था। 4 अध्याय कौन पढ़ के आए? कम से कम एक तो होंगे यहाँ पर। 4 अध्याय हम पढ़ के रात को, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर्स। हाँ, तो इससे पता चलता है कितना हमारे अंदर वचन के लिए भूख प्यास है। मैं जानता हूँ आप लोग कई कामों में व्यस्त होंगे, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठने से और कोई काम इतना हमें व्यस्त नहीं करना चाहिए, जो हमें ये उत्तम भाग है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम ही पढ़ के आए हैं ताकि हम आपको बता सकें। तो आइए प्रियो, जब हम इन 4 अध्यायों को ध्यान से देखते हैं तो इस बाइबल अध्ययन में 2 भाग होंगे। ऑलरेडी हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम समय पर पूरा करने, ख़त्म करने की पूरा कोशिश करेंगे। पहले भाग में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर, जो इस विषय के लगाव में, इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में? परिचय। हाँ, कोशिश करेंगे इस पत्री को समझने के लिए और इस विषय को थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेंगे। दूसरा भाग में उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जो प्रभु हमसे ये वचन क्यों दिया है, उसको हम जानने का कोशिश करेंगे। पहले भाग में सबसे पहले जो कोलोसियों की पत्री है, पौलुस का लिखा हुआ पत्री है। पौलुस का लिखा हुआ 4 पत्री जो बंदीगृह से, रोमी के एक बंदीगृह से पौलुस ने लिखा, उनमें से एक पत्री ये भी है। बाकी के पत्री कौन है, कौन से हैं आप बताएंगे? इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री,
और फिलोमोन की पत्र। वेरी गुड। 3 पत्रियां मंडलियों के लिए है, 3 पत्रियां मंडलियों के लिए है। एक पत्री पास्टोरल एपिजल बोलते हैं, पास्टर मतलब सेवकाई, चरवाहा के लिए या सेवा करने वालों के लिए लिखा गया फिलोमोन पत्री। ठीक है, ये पत्री जो है एडी को क्या बोलते हैं हिंदी में? एडी 61 to 63 एडी के बीच में लिखा गया। हाँ, ईस्वी, एडी। आफ्टर ईस्वी तो पूर्व नहीं, बीसी नहीं है, एडी ईस्वी। ओ सॉरी, ठीक है, हाँ माफ कीजिए, हिंदी में बोल के बहुत साल हो गया हमको। हमारे जगह में हम कन्नड़ा में बोलते हैं तो थोड़ा सा हिंदी में व्याकरण रूप में या कहीं पर थोड़ा चूक होता है, तो कृपया मुझे माफ़ करें। तो यहाँ पर हम देखते हैं ईस्वी, तो 61 बिटवीन 61 to 63 ईस्वी 61 और 63 के बीच में ये पत्री को लिखा गया। ठीक है, ये सबसे पहले। उसके बाद में इस पत्री को एपेफ्रा नामक प्रभु का सेवक के द्वारा पौलुस ने इसको कोलोसी मंडली को भेजा था। किसके द्वारा? एपेफ्रा नामक का जो पौलुस का सहकर्मी था और कोलोसी मंडली के लिए सेवक के रूप में प्रभु ने उसको चुना था, उसके द्वारा इसको भेजा गया। ठीक है, इस पत्री में 4 अध्याय। इस पत्र में कितने अध्याय है? सब लोग बोलिए, 4 अध्याय। कितने वचन है? मतलब वर्सेस 95 वर्सेस है, 95 आयत है। 4 अध्याय और 95 आयतों का पत्री है, ये बहुत बड़ा पत्री है। ठीक है, इस पत्री में मसीह शब्द जो है, मसीह शब्द, द वर्ड क्राइस्ट अपीयर्स 24 टाइम्स। इस पत्री में मसीह जो शब्द है, वर्ड 24 बार आता है। ठीक है, इसका मतलब हमको समझ में आता है इस पत्री का विषय मसीह है। इतना बार यदि एक वर्ड रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इस पत्री का विषय मसीह है। ठीक है, वैसे देखा जाए नए नियम का शुरुआत और नए नियम का अंत्य मसीह से होता है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद में मसीह शब्द हम देखते हैं और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 21 पद में हम मसीह शब्द को देखते हैं, वर्ड। और पूरे नए नियम में 514 बार मसीह शब्द आया है। कितने बार? 514। बाद में हम पूछेंगे, आप सिर्फ सुनते रहेंगे क्योंकि ये बाइबल स्टडी अंत में हम जरूर पूछेंगे, तो आपको बिना देखे जवाब देना पड़ेगा। ये पत्री कौन सा पत्री कहलाता है? कलीसिया के लिए लिखी गई पत्री है। ठीक है, इस पत्र में कुल कितने अध्याय भाई? कितने अध्याय आप बताओ? 4 अध्याय। कितने आयत है? 95 आयत है। इस पत्री में एक वर्ड बार बार आता है, वो कितने बार आया है? 24 टाइम्स, 24 बार मसीह शब्द आया है। ठीक है, और नए नियम का शुरुआत मत्ती 1 अध्याय से लेके प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 22 का 21 पद है ना, 22 का 21 पद, वहां तक हमको इसको बारंबार देखते हैं। कितना कुल मिला के? 514 टाइम्स, 514 बार हम देखते हैं। और ये पत्री का विषय क्या है? मसीह। ठीक है, तो जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं प्रियो, जब भी आप पुराने नियम हो नए नियम हो, उसमें आप मसीह को ढूंढना चाहिए। किसको ढूंढना चाहिए? मसीह को ढूंढना चाहिए। यूं कहें, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना चाहिए। क्योंकि हमारा विषय में मसीह है, इसलिए मैं बार बार वो शब्द यूज करूंगा, तो आप बुरा मत मानिए। एक्चुअल में जब भी हम प्रभु को संबोधन करते हैं, फुल संबोधन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि हमारा ये विषय है, तो हमको जब भी प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, उसमें क्या खोजना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह हमें कहाँ मिलता है, उसका कुछ गुण वहां पर मिलना चाहिए। तो कुल मिला के 4 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह के चरित्र के बारे में 4 बातें लिखी हुई हैं। वैसे तो बहुत लिखा हुआ है, लेकिन खास करके 4 बातें हमको बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती, उनको हम जरूर एक बार देख लेंगे। आइए, पहला 1 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वैसे तो बहुत लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है उसको हम पढ़ के समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहला मसीह यीशु के बारे में 27 पद,
वैसे आप कृपया, बाकी बहुत यहाँ पर आप लोग जानकार लोग हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारा ध्यान मनन के विषय के लिए 4 बातें हम देखेंगे। सबसे पहला 27 पद, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 27, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 पद, सब लोग मिलकर। टू हुम God would make known what is the riches of the glory of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. और वो यह कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ओके, यहाँ पर मसीह यीशु के बारे में, या यूं कहे मसीह के बारे में क्या लिखा हुआ है? जो महिमा की आशा है। अच्छा, 27 पद में महिमा की आशा लिखा है ना? जी, महिमा की आशा लिखा है। नहीं, सॉरी, महिमा की आशा। महिमा की आशा, ठीक है, 27 पद। ठीक है, जैसा आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन हमारा ध्यान मनन को आसान बनाने के लिए सिर्फ 4 बातें देखेंगे। तो सबसे पहले मसीह यीशु इस पत्री में क्या करके हमको दिखाई पड़ते हैं? महिमा की आशा। क्राइस्ट आवर होप ऑफ ग्लोरी बोल सकते हैं। दूसरी बात हम देख सकते हैं, यही कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 10 पद, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय और 10 पद, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। एंड वी आर कंप्लीट इन हिम व्हिच इज द हेड ऑफ ऑल प्रिंसिपैलिटी एंड पावर। अधिकार का शिरोमणि है। हाँ, 9 और 10 मिलके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 9 और 10। फॉर इन हिम dwelleth in all the fullness of God bodily, we are complete in him which is the head of all principality and power। जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। इन दोनों पदों को यदि हम मिला देंगे, इन दोनों पदों को मिलाकर यदि इसका निचोड़ निकालेंगे, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगे, लेकिन हमारे ध्यान मनन के विषय के लिए एक विचार हम देखें। मसीह यीशु हमारा परिपूर्णता, वी आर कंप्लीट इन हिम करके इंग्लिश में लिखा हुआ है। मसीह यीशु में हमारे, यूं कहें मसीह यीशु हमारा परिपूर्णता है। आप लिख सकते हैं जो हिंदी में लिखने वाले। सबसे पहले मसीह यीशु हमारा महिमा की आशा, और दूसरा कंप्लीट, हम मसीह यीशु हमारा परिपूर्णता, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा जो विषय है, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 4 पद, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। When Christ who is our life shall appear, then shall you also appear with him in glory। मसीह यीशु हमारा कौन है? अभी हमारा जीवन, मसीह हमारा जीवन। ठीक है, मसीह हमारा महिमा का आशा, मसीह हमारा परिपूर्णता, मसीह हमारा जीवन। ठीक है, इसी अध्याय में और एक विचार यहाँ पर देखते हैं, पढ़ेंगे उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रयोग। सच में आप तो पहले भी पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ जब इस बात को पढ़ते तो सच में बहुत अद्भुत लगता है। पढ़ेंगे इसी कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय। ओके, कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय हम पढ़ेंगे 11 पद पढ़ेंगे। माफ कीजिए, 11 पद, थोड़ा सब लोग मिलकर पढ़ेंगे जोर से। Where there is neither Greek nor Jew, circumcision or uncircumcision, barbarian, Scythian, bond nor free, but Christ is all and in all। सब कुछ और सब में है। अब इसको हम एक, बाइबल में जो भी हिंदी में लिखा होगा, इसको हम एक नाम देंगे, मसीह हमारा सब कुछ। मसीह हमारा कौन है? सब कुछ। अब आप बताइए, चारों एक से लाइन से बता दीजिए। इस पत्री में प्रभु यीशु मसीह के बहुत से गुण तो है, हमारे ध्यान के लिए हम 4 को चुना है। सबसे पहले मसीह हमारा महिमा की आशा, मसीह हमारी मसीह परिपूर्णता है। एक काम करेंगे, बहन लोग एक बताएंगे, भाई लोग, ऐसा थोड़ा अच्छा रहेगा। सबसे पहले भाई लोग बताइए महिमा की आशा। ओके, दूसरा बहन लोग, मसीह हमारी परिपूर्णता है। क्या? परिपूर्णता। वेरी गुड। तीसरा भाई लोग, ये तो बहुत आसान है ना, आपके लिए बहुत आसान सवाल। ये थोड़ा पढ़ के तो जोर से बोले, अच्छा मौका मिला है। वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, और आखिरी में सिस्टर्स लोग, मसीह हमारा सब कुछ है। क्या है? सब कुछ है। नहीं, क्या सचमुच में है? आपका बोलना आसान है, बताना आसान है। क्या हम लोग बाकी ये तीनों को यदि आप थोड़ा अलग रखेंगे, क्या आप सचमुच बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सब कुछ है? हम गीत गाते हैं, मेरा सब कुछ है प्रभु करके भी गाएंगे, और यहाँ पर हम बोलेंगे प्रभु आप मेरे सब कुछ है। लेकिन प्रियो, क्या सचमुच
वो आपका सब कुछ है। क्योंकि वहां लिखा हुआ है, वो लाइन सिर्फ पढ़ेंगे प्रिय, हिंदी में एक जन पढ़ दीजिए वो लाइन को, 11 पद का लास्ट लाइन। बट क्राइस्ट इज ऑल एंड इन ऑल। केवल मसीह सब के- कुछ हाँ, और सब में है। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? केवल मसीह सब कुछ और सब में है। कितना अद्भुत बात है प्रिय। कोलोसियों, ये बातें हैं कोलोसी पत्र में दिखते आपको, ये स्पेशलिटी है। कोलोसियों की पत्र में ये बातें जो है अद्भुत रीति से प्रभु ने हमारे लिए लिखा है। यदि आप एक एक को थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में, महिमा की आशा, जब इसको हम सोचते हैं इसके बारे में, तो तुरंत हमको क्या समझ में आता है? एफएससी 2 अध्याय याद आता है। क्या याद आता है? एफेसियों की पत्री 2 अध्याय याद आता है। क्यों? क्योंकि हम आशा के बिना थे। पढ़ेंगे उस पद को, एफेसियों की पत्री उसका 2 अध्याय। सब लोग नहीं पढ़ेंगे, कम से कम एक जन थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। 12 पद पढ़ दीजिए। तुम 12 लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हाँ, हुए हाँ, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे हाँ, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, हाँ, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ। क्या लिखा हुआ है? आशाहीन। शुरुआत में क्या लिखा हुआ है? हम मसीह के बिना थे, लिखा है ना, मसीह वी से वर अलग विदाउट थे। क्राइस्ट। हम मसीह से अलग थे, मसीह के से बाहर थे और मसीह के बिना थे। इसलिए क्या नहीं था? आशा नहीं था। बिना मसीह कोई आशा में आशा वाला नहीं हो सकता। विदाउट क्राइस्ट नो अ पर्सन कैन नॉट हैव अ होप। बिना मसीह यीशु हम आशा नहीं पा सकते, आशा के साथ जी नहीं सकते। तो प्रभु ने क्या कर दिया? हमें मसीह यीशु में लाया ताकि हमको, हमारे लिए वो क्या बन जाए? महिमा की आशा। महिमा की आशा यीशु प्रभु है करके गीत भी गाते हैं। ठीक है प्रियो, उस पद को थोड़ा गाएंगे सब लोग मिलकर। महिमा की आशा यीशु प्रभु है, महिमा की आशा यीशु प्रभु है, वही तो मुझ में रहता है, वही तो मुझ में रहता है। प्रभु यीशु, प्यारा यीशु, महिमा की आशा है। प्रभु यीशु, प्यारा यीशु, महिमा की आशा है। बस। तो प्रियो, हम देखते हैं मसीह यीशु हमारा आशा। मसीह यीशु के बिना हम आशाहीन थे। आज मसीह यीशु में वो हम क्या दिया है? आशा दिया है। ये कौन सा आशा है? महिमा की आशा। एक दिन हम उसके महिमा में रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, युगानुयुग रहेंगे। ये आशा प्रभु ने हमें दिया है। दूसरा हमने क्या देखा था? कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय में क्या देखा था? परिपूर्ण। क्या लिखा हुआ है? परिपूर्ण। मसीह यीशु हमारा परिपूर्णता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 48 पद में क्या कहा? बिना देखे बता सकते हैं? मत्ती 5 का 48। हमको देखने से या यहाँ देखने से, वहाँ स्क्रीन लगाए क्या भाई? हाँ? निकाल के पढ़िए नहीं तो। मत्ती 5 का 48 नहीं है क्या? पढ़िए, कोई जन हिंदी में पढ़ दीजिए। मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 48। हाँ हाँ हाँ, तुम सिद्ध बनो। प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुम सिद्ध बनो, परफेक्ट बनो या कंप्लीट बनो, परिपूर्ण हो जाओ। कैसे? तुम्हारे स्वर्गीय पिता। अब हमने स्वर्गीय पिता को किसी ने देखा था? यूना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में देखते हैं, किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, कभी नहीं देखा। अब जब देखे ही नहीं उसको, उसके जैसा हम परिपूर्ण या सिद्ध कैसे हो सकते हैं? तो किसने प्रकट किया? उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को प्रकट किया, दिखाया, ये कहते हुए देखो मैं क्या हूं? परफेक्ट हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं कंप्लीट हूं, मैं परफेक्ट हूं, मैं परिपूर्ण हूं। तो तुम भी क्या बन जाओ? परिपूर्ण बन जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह के बिना हम परिपूर्ण नहीं थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए? हमारे लिए वो खुद परिपूर्णता हो गए। ये दूसरा हो गया। तीसरा हमने क्या देखा? कल भी हम देखते आए कि मसीह यीशु हमारा जीवन,
इसका मतलब हम जैसा एफएसी 2 में देख रहे थे, एक वचन में, हम तो पाप और अधर्म के कारण मरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह हमें जिलाया, वो अपना जीवन दिया। तो मसीह यीशु सबसे पहले यदि देखा जाए, जो लोग आशाहीन थे उनके लिए आशा बन गया, और जो लोग अपरिपूर्ण थे, मतलब परिपूर्ण नहीं थे, उनके लिए परिपूर्णता बन गया। और जैसा हमने तीसरा देखा, जिनके पास जीवन नहीं था, मरे हुए थे, उनके लिए मसीह यीशु क्या बन गए? जीवन बन गए। और आखिरी में हमने क्या देखा? मसीह हमारा सब कुछ हो गया। इस दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जिनको माँ बाप नहीं है, अपना खुद का परिवार नहीं है, लेकिन उनके पास कौन है? मसीह यीशु है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सब रहते हुए भी कोई नहीं है। का उदाहरण के लिए जो गैर मसीह परिवार से आते हैं, कई बार वो लोग प्रभु पर विश्वास करने के कारण उनके मम्मी पापा लोग क्या कर दिए? उनको घर से निकाल दिए, घर से निकाल दिए। हमने सुना उस पहाड़ी क्षेत्र में जवान बच्चे, 13 साल 14 साल बच्चियों को भी उनके पापा मम्मी लोग बाहर निकाल दिए। फिर वो लोग सड़क पे रहे, तो तब मंडली के विश्वासी भाई बहन लोग उनको क्या किए? अपने घर में बुला के लाए। कुछ लोग मैंने सुना मंडलियों में ही उनका पालन पोषण, उनका पढ़ाई हो गया, बाद में कुछ लोग सेवा में आ गए, कुछ लोग ऐसे जॉब में भी लगे, अभी भी प्रभु में स्थिर है। तो आप बताइए क्यों ये संभव हुआ? मसीह जो हमारा सब कुछ। आज यहाँ पर बैठे हुए कोई ऐसे भाई बहन हो जिसके आपके अपने कोई नहीं हो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपका सब कुछ है, वो सब में सब कुछ है। एक गीत ये भी है, आपको आता है? मेरा यीशु जो सब में सब कुछ है करके, प्रभु यीशु मेरा प्यारा यीशु सब में, ऐसा थोड़ा हिंदी में है, देखिए उसको गाएंगे थोड़ा सा, बहुत अच्छा रहता है। तारणहार जगत का ऐसा कुछ रहता है, वो पल्लवी याद नहीं रहा है। तारणहारा जगत का प्रभु यीशु। हाँ, थोड़ा कौन सा, थोड़ा नंबर बताइए। हाँ गाइए। यीशु पतितों का है मित्र प्रभु यीशु। हाँ, जोर से। मुझे अपना बनाया आया यीशु, गले अपने लगाने आया यीशु। सब कुछ यीशु मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। फिर से गाइए। हाँ, वो वाला बहुत अच्छा है। फिर एक बार गाइए सब लोग मिलकर जोर से। हाँ, शुरू स्टार्ट कीजिए। हारा जगत का प्रभु यीशु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। मुझे अपना बनाने आया यीशु, गले अपने लगाने आया यीशु। सब कुछ जोर से। मेरा प्रभु यीशु, सबसे महान प्रभु यीशु। हालेलुया आमीन, हालेलुया। बस इसको अनुभव से गाना चाहिए। कुछ लोग नहीं गा रहे थे, तो हम क्या समझे? प्रभु यीशु मसीह आपका सब कुछ नहीं है, अभी नहीं बने हैं। कल कैसे हम सुन रहे थे, हमारा वो जीवन तो बन गया है, लेकिन अभी तक ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके लिए अभी भी प्रभु यीशु मसीह क्या नहीं बने हैं? उनका जीवन नहीं बने। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जीवन ही है नहीं है, वो हमारा सब कुछ है। इस उद्देश्य को प्रकट करने के लिए प्रभु ने इन बातों को लिया। और भी बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखें मसीह जो इतने बार आया है, इन 4 विषयों में हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ है। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मसीह का मीनिंग क्या है? इंग्लिश में क्राइस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइस्ट? आप बताएंगे? हाँ, करेक्ट करेक्ट, अनॉइंटेड, अनॉइंटेड ऑफ गॉड। क्राइस्ट का मतलब है अनॉइंटेड ऑफ गॉड। ये ओरिजिनली ग्रीक शब्द में क्रिस्टोस बोलते हैं। ग्रीक्स में क्या बोलते हैं? क्रिस्टोस। उसका मतलब है अनॉइंटेड। तो प्रियो,
हम वचन में से देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक सवाल पूछा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय में आई। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और पढ़िएगा 42 पद, कोई पढ़ दीजिए। मसीह के विषय में हाँ, तुम क्या सोचते हो? बस आज भी वही सवाल प्रभु पूछ रहे हैं। मसीह के विषय में आप लोग क्या सोच रहे हो? मसीह यीशु कौन है? मसीह यीशु में हमें क्या सब, हमारे लिए मसीह यीशु क्या बन गए, मसीह यीशु में हमें क्या सब मिल गया, हम देखे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे प्रभु सवाल पूछ रहे हैं। किन से पूछ रहे हैं? फरीसियों से पूछ रहे हैं। व्हाट थिंक यू ऑफ क्राइस्ट? वो लोग क्या उत्तर दिए? तो हाँ पढ़िए 42 पद पूरा पढ़ दीजिए। मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? हाँ, वह किसका पुत्र है? वो किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा, हाँ, दाऊद का। देखिए उनको इतना ही मालूम है कि मसीह कौन है? दाऊद का पुत्र। फिर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, अरे ऐसा कैसे होगा? 43 पद। उसने उनसे पूछा, हाँ, तो दाऊद आत्मा में होकर हाँ, उसे प्रभु क्यों कहता है? हाँ, और आगे? प्रभु ने हाँ। मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे ना कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरा? देखिए अब फरीसी के जैसा कई लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में आज भी पूरा जानकारी नहीं है। मसीह कौन है? वो सोच रहे हैं दाऊद का पुत्र है। यदि दाऊद का पुत्र हो तो दाऊद मसीह को प्रभु करके क्यों संबोधन कर रहा है? यहां तक प्रभु भी प्रभु को क्या करके प्रभु संबोधन कर रहे हैं? प्रभु। मसीह पिता परमेश्वर भी अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह को क्या करके संबोधन कर रहे हैं? प्रभु। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। सनातन से सनातन तक, युगान युग से युगान युग तक उसका वो स्थान जो है ना वो प्रभु है। लेकिन लोग क्या नहीं समझ पा रहे? वो मसीह कौन है नहीं जान पा रहे। इस बात में पुराने नियम से हम 2 पदों को पढ़ेंगे। पुराने नियम के भक्त लोग मसीह यीशु के बारे में क्या गवाही दिए हैं पढ़ेंगे। सबसे पहले यशायाह की किताब उसका 61 अध्याय और 1 पद कोई पढ़ दीजिए भाई लोग। यशायाह 61 और उसका 1 पद। हाँ हाँ हाँ, बस है, थोड़ा समय को बचाने के लिए बस इतना पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह वो कौन है करके आप लोग ने बताया ना, क्या है? अभिषिक्त है। तो इस पद के अनुसार यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु के वचन में प्रभु यीशु मसीह आने से पहले ही क्या बताया गया? वो कौन है? अभिषिक्त है। क्या बताने के लिए? सुसमाचार को प्रचार करने। ठीक है, उतना ही नहीं। दानियेल की किताब उसका 9 अध्याय और 24 पद पढ़ दीजिए। कोई एक बहन पढ़ दीजिए। दानियेल की किताब उसका 9 अध्याय और 24 से लेकर यदि 26 तक पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दी से पढ़िए। दानियेल की किताब बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 9 फ्रॉम वर्स 24 to 26। नहीं मिल रहा है आपको दानियेल किताब? ठीक है, भाई लोग तैयार है? तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए हाँ 70 सत्ता ठहराए गए हैं हाँ कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए हाँ और युगियों की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। हाँ, परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। और समय को बचाने के लिए अभी 25 पद आए सिया। हाँ इसलिए यह जान और समझ ले हाँ कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर हाँ अभिषेक प्रधान के विषय तक हाँ। समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी अभिषेक अच्छा है। हिंदी में, इंग्लिश में लिखा हुआ है मेसाया द प्रिंस। मसीह और मेसाया सेम है। मेसाया हिब्रू वर्ड है, क्राइस्ट क्रिस्टोस ग्रीक वर्ड। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? मेसाया द प्रिंस। ये अभिषिक्त कौन है? ऊपर हमने पढ़ा पवित्र है। यहां पर क्या देख रहे हैं? मेसाया द प्रिंस, प्रधान है। और उसके नीचे हम देखेंगे, अभी समय ने के कारण हम थोड़ा रुकेंगे। यहां पर हम देखते हैं मसीह। हाँ 26 थोड़ा पढ़ दीजिए। 62 सप्ताहों के बीतने पर हाँ अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया? वो अभिषिक्त जिसको परमेश्वर ने अभिषेक दिया सुसमाचार प्रचार करने, वो अभिषिक्त यहां पर लिखा हुआ है
पवित्र, और वो अभिषिक्त जो प्रधान अभिषेक, वो क्या हो गया? काटा गया। कहां पर? कलवरी क्रूस पर। हमारे लिए मसीह यीशु जीवन बनने के लिए देखिए कितने स्टेजेस से उसका हम देखते दिन नम्र हो गया। इसलिए पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहता है ना, हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना नम्र हुए, क्रूस का मृत्यु तक नम्र हुए। हमको जीवन देने के लिए मसीह यीशु क्या हो गए? वो ये मीनिंग है, मसीह का मीनिंग, क्राइस्ट का मीनिंग है। इस सुबह के समय में हम इस शब्द को समझने का कोशिश कर रहे हैं, इसका परिचय ले रहे हैं प्रभु के वचन में से, ताकि हम इसके अनुभव में आ सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं दानियल, इस पद में मुझे बहुत ये अच्छा लगा, द मेसाया, द प्रिंस। प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो अभिषिक्त, प्रधान अभिषिक्त है। क्योंकि प्रिंस का एक्चुअल मतलब राजकुमार होता है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? अभिषिक्त राजकुमार। ऐसा महान प्रभु हमारे लिए क्या हो गया? 26 पद आप बाद में पढ़ लीजिए, इन रेफरेंसेस को जो बता रहे ना, आप सिर्फ रेफरेंस नहीं, घर में जाने के बाद समय मिलने पर पूरे अध्याय पढ़ लीजिए, ऊपर नीचे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पर देखें मसीह का शब्द का अर्थ देखें। अब हम नए नियम में से ये मेसाया शब्द थोड़ा सा ध्यान मनन करेंगे, क्योंकि हमारा विषय नए नियम से आया है। थोड़ा समय आज का दिन में हम वो जो दूसरा भाग में विस्तार से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम पढ़ के आपको ब्रेक दे देंगे। बाद में आप लोग थोड़ा रेस्ट करके आराम करके आ सकते हैं, मतलब शॉर्ट ब्रेक, फिर तुरंत हम उस बात को मनन करेंगे। आप बताएंगे फर्स्ट टाइम नए नियम में मतलब मेसाया वर्ड कहां पर आया? वैसे तो क्राइस्ट मत्ती में आया है फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन मेसाया शब्द ज्यादा परीक्षा हो गया? बहन लोग बता सकते, भाई लोग, छोटे बच्चे, जवान, ठीक है, आप ये छोड़ दीजिए। कहां पर आया कम से ये तो बता दीजिए। मेसाया, वो फर्स्ट टाइम बोलने से आप लोग अरे गलत हो जाएगा तो ऐसा सोच रहे होंगे। ठीक है, कोई यहाँ पर आपका मार्क्स नहीं काटेंगे, कोई सही गलत नहीं, आप कोशिश तो कीजिए। वेरी गुड। कोई जॉन, वेरी गुड, जॉन, वेरी गुड, निकालिए जॉन गॉस्पल चैप्टर 4। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। यहां पर हम देखते हैं वो मेसाया का शब्द हम यहां पर देख सकते हैं। पढ़ेंगे प्रियो सब लोग मिलकर 25 पद। ओके, 25 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 25 पद। द वुमन सेथ unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. तो क्राइस्ट जो मसीह के बारे में अब तक हम देख रहे हैं ना, पहली बार यहां पर हम देख रहे हैं वो हिब्रू वाला भाषा में मेसाया, जो पुराने नियम में हम देख के आए हैं, अभिषिक्त। क्यों आया बोलते हैं? ये स्त्री बता रही है क्यों आया बोलते हैं। आप अभी पढ़े हैं ना, फिर एक बार सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। The woman said unto him, I know that Messiah cometh, which is called Christ. When he is come, he will tell us all things. हाँ, मेसाया का इंतजार वो लोग क्यों कर रहे हैं? मेसाया आएगा, हमें सब बातें बताएगा। अब तक किसी ने सब नहीं बताया। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले किसी ने सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो सब में सब कुछ है ना, वही, उसी के अंदर परमेश्वर का परिपूर्णता है, उसी को प्रभु ने प्रधान ठहराया है, वही अभिषिक्त का प्रधान अभिषिक्त है। तो इसलिए जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए मेसाया, तो लोगों को क्या नहीं था? पूरा जानकारी नहीं था। जब तक प्रभु यीशु मसीह, यहां पर वो ये समरी स्त्री कह रही है, हम लोग किस इंतजार में हैं? मेसाया आएगा और हमें सब बातें बताएगा। तो प्रियो, मसीह हमें हमारा जीवन सब बात बताने के लिए इस दुनिया में आया। यहां पर हम छोड़ देंगे, अगला सेशन में इसको थोड़ा सा और हम मनन करेंगे। प्रभु इस वचन के भाग को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेयर। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस मुख्य बाइबल अध्ययन की सेवा के लिए।
आपके दास को जो भी प्रभु जी आपने जो विचार दिया है प्रभु जी कि मसीह जो हमारा जीवन है, मसीह कौन है, उसका परिचय हम प्रभु जी इस प्रकार से अलग अलग प्रभु जी जगह से प्रभु जी इन वचनों को हम विचार कर रहे थे। सो है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इन वचन के लिए और प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय विचार को आप हमें समझने के लिए सहायता कीजिए कि ये यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रभु, हे परमेश्वर, इस को हम गहरे रीति से हम समझ सके। यीशु का मतलब, मसीह का मतलब प्रभु जी, हे परमेश्वर, ताकि प्रभु जी ये जो हमारा जीवन है इसको हम और भी भाली भांति समझ सके और हम व्यवहारिक जीवन में कह सके कि मसीह मेरा सब कुछ है, उसके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। हम ऐसे व्यवहारिक जीवन में प्रभु जी ऐसा जीवन जी सके, ऐसा कह सके यीशु मसीह ही मेरा सब कुछ है। सो हे प्रभु, ऐसा हमें सहायता कीजिए। आगे का जो भी इस भाग का दूसरा सेशन में प्रभु हे परमेश्वर आप हमारी सहायता कीजिए, आपके दास को और भी अपने आत्मा के द्वारा अभिषेक करके प्रभु जी हमारी ज़रूरत के अनुसार आप हमसे बात कीजिए। इस ब्रेक में प्रभु आप हमें सहायता कीजिए। छोटा सा हम गीत गाते हैं, प्रभु आप सहायता कर दीजिए, प्रार्थना करते हैं। इसके पश्चात फिर से प्रभु हे परमेश्वर हम प्रभु जी इस बाइबल अध्ययन के दूसरे सेशन में हम प्रभु जी हे परमेश्वर आपके वचन को मनन करने के लिए आपकी सहायता को चाहते। हमारी इस प्रार्थना धन्यवाद इस मसीह नाम में रखते, सुनिधि से ग्रहण कीजिए, आमीन।